हाँ, लोगों की मदद करो, ठीक है। कोई मिस्कीन या गरीब दिखे तो उसकी मदद जरूर करना, जितना हो सके उनकी मदद करो, ठीक है। कुछ लोग कोने में खड़े होकर कहने से कतराते भी हैं। मैं ठीक होने के बाद खुद भी आऊंगा, फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है ठीक है, चलो खुदा हाफिज, राब्ते में रहना। सब ठीक ठाक है ना? खैरियत तो है? तुम फिर किस चक्कर में पड़ गए हो? कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मेरे रब ने मुझे एक नई जिंदगी दी है आंटी, सदका दे रहा हूँ अपनी जान का। अच्छी बात है। मैंने भी 2 मन्नतें मानी है, एक इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको, और दूसरी इसलिए ताकि हमारा अपना घर हो जाए। जरूर होगा आंटी, जरूर होगा, आप बेफिक्र हो जाएं इस बारे में। हर चीज तैयार है, अवकाश आगा से कह दिया है, और हमारे लिए घर का भी बंदोबस्त कर लिया है उन्होंने। मुझे यहाँ से जैसे ही छुट्टी मिलेगी हम अपने घर चले जाएंगे। अल्लाह उकेश साहब को खुश रखे। हाँ, अल्लाह खुश रखे उन्हें, बड़ा भाई है मेरा, अल्लाह खुश रखे हमेशा। इस्मा, इन दोनों में से कौन सी अच्छी है? हाँ मेरे ख्याल से वो सीधे हाथ वाली। नहीं, ये दूसरी वाली तुम्हारी उम्र के हिसाब से ज्यादा मुनासिब है। आंटी खैरियत तो है? मेरी उम्र को क्या हो गया बताएं? ये लो, मैं वो रखूंगा, अभी जवान हूँ मैं, और मुझे मेरी बीवी की पसंद चाहिए। अभी बूढ़ा होने में बहुत वक्त है मेरे पास। बात सुने, इसे हालिस कुरहान के पास ले जाओ, उसकी उम्र के हिसाब से ये ठीक है। वो ज्यादा बूढ़ा हो गया, उसके हाथ में अच्छी लगेगी है। तुम लोग जाओ अब, देखो अच्छी है ये। सहरान, फेरित, काजिम बाबा उठ गए हैं क्या? फेरित देखो, बाबा को तो तुम जानते ही हो, कहीं कुछ मजीद बुरा ना हो जाए। कितना ही बुरा कर लेंगे वो मेरे साथ। बताओ उनका कमरा कौन सा है, कहाँ अच्छा है वो? फेरित चीखो मत, पहले बता तो दूं उन्हें। यहीं रुको, इंतजार करो मेरा, आ रही हूँ मैं अभी। आराम से देख कर। कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, ध्यान से। बाबा, मेरी प्यारी बेटी, कहाँ थी तुम? जल्दी जल्दी कहाँ चली गई थी? बाबा फेरित दरवाजे पर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये देखने आया है कि तुम्हारा बाप जिंदा है कि मर गया? आंटी, बाबा की जान बचाने वाला कोई और नहीं, फेरित ही था। खैरियत मालूम करना चाहता है, इसलिए आए हैं यहाँ वो। हाँ, उसने जान तो बचाई है ना तुम्हारी। ठीक है आंटी, ठीक है, दरवाजे पे आ गया तो मैं ले लेता हूँ। दरवाजे से किसी को वापस नहीं भेजते, बुला लो उसे अंदर। चलो ले चलो मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे। कासिम की जान बचाने का शुक्रिया। आ जाओ।
अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया तुम्हारा। जीते रहो। मशकूर हूं मैं तुम्हारा। मुझे हॉस्पिटल ले आए तुम वक्त पर और मेरी जान बचाई। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। जाहिर है तुम यहां क्यों आए हो। जानता हूं मैं, कल मेरी बेटी ने तुम्हारी ख्वाहिश मेरे सामने रख दी थी। उसे जवाब दे दिया था। अब तुम आए हो तो तुम्हें भी दे देता हूं। तो सुनो, जो जिसका हकदार है वो उसे हर सूरत में उसे मिलकर आएगा, माफ नहीं किया जाएगा। कासिम बाबा। फिर से बाबा कह रहे हो? बाबा, गुस्से के आलम में चीखते हो, चिल्लाते हो, हमला भी करते हो मुझ पर, और अभी मुझे बाबा कह रहे हो। बाबा। कासिम बाबा देखें, खुदा के लिए एक दफा बात तो सुने मेरी। आप भी तो गुस्से में मेरा और हर चीज का लिहाज भूल जाते हैं और पुरसुकून होकर मुख्तलिफ होते हैं। देखें, अगर आप चाहें तो हम इस बारे में बात कर लेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा कासिम बाबा। लेकिन इस वक्त मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास। मैंने आपकी जान बचाई है। मेरे बाबा के बारे में भूल जाएं अभी ये सब कुछ। मेरी तरफ देखें कासिम बाबा, देखें मेरी तरफ। मैं वो इंसान हूं जिसने आपको अपने कांधों पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। देखें, मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आपकी जान बचाई। और मैंने किस लिए खतरे में डाली जानते हैं? ताकि आपकी यानी अपने बाबा की जिंदगी बचा सकूं। खुदा के लिए देखें, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। तो खुदा के लिए कासिम बाबा शिकायत वापस ले लें। हाँ, मेरे बाबा को बचा ले। तो तुम मुझसे यह कह रहे हो कि जान बचाकर मुझ पर एहसान किया? वाकई में अपना एहसान जताने आओ यहां पर? हरगिज़ नहीं कासिम बाबा, देखें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि मैंने आपके लिए जो किया उसकी थोड़ी सी कदर कीजिए। बेहतर यही होगा। अपने आप को ना थकाओ फरीद। शिकायत वापस नहीं लूंगा मैं, हरगिज़ नहीं। देखो, ठीक है मैं तुम्हारा मकरूज बन चुका हूं, लेकिन तुम भी मेरी मकरूज हो। भूलो मत, तुम पर चलने वाले घोड़े के सामने आ गया था, अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तो हिसाब बराबर। इसके अलावा कुरहान खानदान ने मेरी मासूम बेटी की जिंदगी को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया उसे। मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहिए। तो अब कान खोलकर सुनो, जो जिसने किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब तुम मेरे मकरूज हो, मैं नहीं। कासिम बाबा, ये देख रहे हो ना? इसके सहारे चलना पड़ रहा है मुझे। देख रहे हो, टांग टूट गई है मेरी, समझे? देखो मुझे फरीद, किस कदर तकलीफ में हूं।
डॉक्टर ने पता है क्या कहा है मुझसे? बगैर सहारे के चल पाऊंगा या नहीं अभी कुछ नहीं पता। क्या पता पूरी जिंदगी इसका सहारा लेना पड़े। किसकी वजह से, किसकी वजह से? बात सुनो, दूर रहो मेरी बेटी से, उसे उलझाओ मत, झूठी उम्मीद ना दिलाओ तो बेहतर है। कासिम बाबा देखे, खुदा के लिए ऐसा मत करने। मैं कह रहा हूं आपसे, हमारा आपके साथ जो भी अच्छा वक्त गुजरा क्या आपके लिए मायने नहीं रखता? क्या आपका मेरी उन अच्छाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। क्या मैं तुम्हें माजी याद दिलाऊं फैरत? है? पहले ही दिन से तुमने और कुरहान खानदान ने मुझे हकीर समझा। पहले दिन से लफ्ज तीर की तरह चुपते थे, छलनी छलनी कर देते थे मेरी रूह को भी। और तुम्हारे दादा के जो अल्फाज थे वो इतने तकलीफदेह अल्फाज थे कि मैं अभी तक नहीं भूला और नहीं भूलूंगा। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आंटी, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं गुजरता था जो हमें नीचा ना दिखाए। खैर छोड़ो, जाने दो इसे, भूल जाते हैं। मेरे साथ, मेरे खानदान वालों के साथ जो कुछ भी हुआ भूल जाऊं, लेकिन मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मुमकिन है दरवाजे से कान लगाकर हमारी बातें सुन रही हूं इस वक्त। अभी भी जो तरस खा रही है वो मेरी बेटी है फरीद। जब सहरान का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था तो क्या कहा था मैंने तुमसे? हाँ, कि उसके एक आंसू के बदले पूरी दुनिया चला सकता हूं फरीद। कहा था ना कि उसे तकलीफ मत देना। लेकिन तुमने क्या किया? उसकी आंखों में आंसू भी नहीं छोड़े, उसे तोड़ दिया, बेसहारा कर दिया। तुमने और तुम्हारे खानदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ी सी तो शर्म कर लो फरीद, शर्म करो। अब बेहतर यही होगा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ो और उसे अपने रास्ते पर चलने दो। उसके जहन को मत उलझाओ, समझ गए? देखिए, आपके पैरों में गिर चुका हूं मैं, और मुझे सबका कोई पछतावा नहीं है। फरीद कुरहान हूं मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कासिम बाबा। जो करना है करें, मेरे साथ जितना बुरा करना है करें कासिम बाबा। मुझसे जो कहना चाहते हैं वो कहें, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मगर खुदा के लिए देखें, एक बार मेरी आंखों में देखें। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरे बाबा के साथ ऐसा मत करें। खुदा के लिए काज़ी बाबा, बचा ले उन्हें। जो भी करना है मेरे साथ करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कासिम बाबा, मेरे बाबा को बचा ले। खुदा के लिए। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कासिम बाबा, मेरे बाबा को आप ही बचा सकते हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें कासिम बाबा। फरीद, क्या कुछ हुआ है?
फेरित, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कुछ भी नहीं बदलेगा। बाबा से दोबारा बात करूंगी, उन्हें मनाऊंगी मैं, ठीक है? फेरित रो मत। फेरित मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। सब ठीक हो जाएगा। वादा करती हूँ तुमसे, ये संभाल लूंगी मैं। वादा है, वादा। सहरान, आकर बैठ जाओ मेरी प्यारी बेटी। आ जाओ, खड़ी क्यों हो? आ जाओ, बैठो। हाल देखो जरा। बेटी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, डरो मत, ठीक है? सही सही जवाब देना। वो फेरित को रहा नहीं था ना जिसने मुझसे बात करने के लिए कहा था? क्या तुम दोनों एक दूसरे से अभी भी मिल रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या तुमने उसे माफ कर दिया है? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा को माने। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये मामला खत्म हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहती मैं। खत्म हो जाए? देखो बेटी, पता है तुम क्या कह रही हो मुझसे? तुम कह रही हो कि सोहरान कुरान को माफ किया जाए। इसके अलावा ढाल बनकर कुरान खानदान की हिफाजत करना चाह रही हो तुम मुझसे यानी अपने बाबा से कह रही हो अपना गुरूर मलियां भेंट कर दें, जो कुछ हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ जाएं, हाँ? बाबा। सहरान, सहरान, देखो बेटा, क्या कहा था मैंने? क्या अब हम लोग मुनासिब तरीके से बात करेंगे? देखो, बाप बेटी की तरह बात कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके बावजूद एक सवाल पूछूं तुमसे। अगर तुम्हारी नजर में मैं सही हूं और गलत नहीं हूं तो मेरी बात मानो, मानोगी? चाहते क्या हैं बाबा आप मुझसे? सबसे पहले चाहता हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। बेटी, बेटी, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। अब कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगी। मैं इल्तिजा करता हूं कि तुम वापस आ जाओ। एक खानदान के तौर पर रहते हैं, खुशहाल खानदान के तौर पर। लेकिन हाँ, एक बात, तुम उस लड़के से दोबारा नहीं मिलोगी। वो फेरित कुरान है, उसके साए से भी कोसों दूर रहोगी तुम।
और ये तुम साबित करके दिखाओगी। फेरित, मैं और पेरिल बिल्कुल रेडी हैं, हम बस निकल रहे हैं। तुम कहाँ हो? मैं भी बस पहुंचने ही वाला हूँ। हाँ, मगर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। और हाँ पेलिन, मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है। ठीक है, तुम मिलो फिर बात करते हैं। हम तीनों बस परेशान हैं, हत्ता के पेरिल भी। ठीक है। उसने कहीं मिलने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब चलते हैं। अरे पालन, अब किसकी कॉल आ गई तुम्हें? सरदार कॉल कर रहा है फिर से? क्या मसला है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? आहिस्ता। क्या तुम न्यूज़ नहीं देखते हो? तुम्हें पता नहीं है हमारी फैमिली किस मुसीबत से गुजर रही है? मसला क्या है तुम्हारा आखिर? मैं तुमसे एक मुलाकात करके कुछ बातें करना चाहता हूँ। मगर किस लिए बताओ मुझे? मैं कुरहान फैमिली की होने वाली बहू हूँ, समझ आ रही है तुम्हें? और ऐसे तुमसे मिलना मुनासिब नहीं है। मैंने अभी तक खालिद साहब को नहीं बताया, और अगर तुम यही करते रहे तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। और मैं खाली उन्हें नहीं, फेरित को भी बताऊंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसका अंजाम क्या है। तो तुम ये सब नहीं कर सकते। जो करना है करो, और वैसे भी मैं ये सब नहीं चाहता। मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, तुम मुझे हर एक चीज की वजाहत दोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल, मैं पागल हो जाऊंगी पेरिल। पहले वो साजदा, अब ये सरदार, ये सब मिलके पागल कर देंगे मुझे। इतना सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ आखिर? ठीक है, पुरसकून हो जाओ, घबराओ मत। देखो, फेरित को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, आप खुद को संभालो, हम चलते हैं। सरदार साहब बताएं हमें क्या करना चाहिए। सबको बता दो कि हम उनका पीछा करेंगे। मौका मिलते ही मुलाकात करूंगा। अरे यार, फेरित रुको, फेरित, ओह फेरित यार, ओह। मैं कह रही थी ना कि हम सुबह बहुत ही जल्दी आ गए हैं। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा हमें? मैं नहीं जानती हूँ सोना। मैं बरसों पहले इस औरत के पास आई थी। इस औरत ने कहा था जिंदगी भर अकेली रहूंगी मैं, और अब देखो मुझे। सोना साहिबा, आप ये कप लें और कमरे में चली जाएं। आसमान साहिबा, आप मेरे साथ आ जाएं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या याद हूँ मैं आपको?
मैं तुम्हें भूली नहीं। मुझे मालूम था कि तुम आओगी। क्या इसीलिए आपने वो सब कहा ताकि मैं आपके पास आ सकूं? मैंने वही कहा जो तुम्हारी किस्मत में देखा। मैंने थोड़ा सा ही बताया था, और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब के सब तुम्हारी किस्मत की गिरोह को खोल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही आप कहना क्या चाहती हैं। दरअसल कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ आपसे। मैं अपने खानदान के बारे में बहुत परेशान हूँ। क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा? चाहे गैब की जुबान कितनी ही वाज़ेह क्यों ना हो, वो गहरे कुएं की तह में सुनाई देने वाली सरगोशी की मानिंद होती है। गैब का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। हम तो आजिज बंदे हैं जो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपके अंदाजे काफी हद तक ठीक होते हैं। क्या देखा आपने? बताएं मुझे, जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जहां तुम पहुंचना चाहती हो वहां पहुंचा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें याद करना होगा कि तुम असल में क्या चाहती थी। तुम्हें दोबारा मांगना होगा जो तुमसे छीन लिया गया था। लड़ना होगा तुम्हें उसके लिए। क्या छीन लिया गया था मुझसे? तुम्हारे ख्वाब, जो तुम्हारे सबसे करीबी शख्स ने छीन लिए और अभी तक उसकी कीमत नहीं चुकाई। हर शख्स अपने किए का हिसाब जरूर देगा। गुनाह बहुत है और उनका बोझ उससे भी भारी। उन्होंने तुम्हारे दिल को कुचल दिया है, लेकिन ये मत समझना कि जो कीमत वो अदा कर रहे हैं वो इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ कब खत्म होगा बताइए? जब तुम्हारे दिल को पूरी तरह सुकून मिल जाएगा। जब तुम कहोगी अब बस सब खत्म हो गया। मतलब कि जब तुम्हारी किस्मत में लिखी गई पहली शादी मुकम्मल होगी और जब तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हर शख्स खुश होगा, और तब तुम्हारा दिल कहेगा कि अब सब ठीक है। हर शख्स उस खुशी तक पहुंचेगा जिसका उसे अब तक शऊर भी नहीं है। तुम्हारी टूटी हुई किस्मत ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। उसके बाद हर चीज पूरी तरह बिखर गई। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है
वो सबसे भारी कीमत अदा करेंगे। जाने जा चुकी है और मजीद जाएंगी भी। तब तक तुम मुर्दों को अलविदा कहकर जिंदों के साथ नई शुरुआत नहीं करोगी तो ये चक्कर इसी तरह से चलता रहेगा।